यहाँ हम चर्चा करेंगे 1813 का चार्टर एक्ट, जिसके तहत जो है प्रशासन को और अधिक केंद्रीकृत किया गया। औद्योगिक क्रांति के कारण मुक्त व्यापार की मांग बढ़ने लगी, जिसके कारण जो है कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। उतना ही नहीं, भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग कानून होने के कारण जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी, उसको दूर करने के लिए गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार दिया और साथ में जो है विधि आयोग की स्थापना की गई। तो यहाँ हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे कि प्रशासन को केंद्रीकृत करने की क्या आवश्यकता हुई। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, क्योंकि हम देखेंगे कि 1765 से लेकर 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो 1765 से लेकर 1833 तक का जो समय था ना, 1833, ये 1833 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। अब कब्जा में लेने से तो नहीं होगा, वहां प्रशासन करने, उसको सारी जो है तंत्र को चलाने में, उस सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में, ये सारे चीजें में उसको क्या आ रहा था, दिक्कत आ रहा था, जिसके कारण जो है प्रशासन को उसको क्या करना पड़ा, केंद्रीकृत करना पड़ा। अब प्रशासन को केंद्रीकृत करने के लिए उन्होंने क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या कर दिया गया, अभी तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो केंद्रीकृत करने का प्रयास ये फर्स्ट बार नहीं किया गया था। इससे पहले अगर 1773 का देखें रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसमें भी क्या किया गया था, इसमें भी बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और फर्स्ट जो बंगाल का गवर्नर जो बना था वो किसको बनाया गया था, उस समय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। और यही नहीं, यहाँ से जो है, यहाँ से बॉम्बे के गवर्नर को और मद्रास के गवर्नर को, ये दोनों को नियंत्रित करता था। मीन्स केंद्रीकृत करने का प्रयास यही किया गया था। केंद्र में बंगाल था और ये नियंत्रित बॉम्बे को करता था, मद्रास को करता था। तो इस तरह से देखें कि प्रशासन को केंद्रीकृत करने में 1773 में भी कोशिश की गई थी। पूर्ण रूप से 1833 में किया गया, जिसमें बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक को बनाया गया। तो ये तो हो गया उसकी बातें। दूसरा देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के कारण मुक्त व्यापार की मांग बढ़ रही थी, जो कि हमने कहाँ चर्चा किया था, हमने जो है 1833 का चार्टर एक्ट में भी इस बात का चर्चा किया था कि औद्योगिक क्रांति के कारण मुक्त व्यापार